हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें यहाँ पे बोला गया है कि यदि दो घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार हो कि पी ए यानी कि प्रायिकता घटना ए के घटित होने की 3/4 है और प्रायिकता घटना बी के घटित होने की 5/8 है, तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं हम। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पे सूत्र का जो हम यूज करने वाले हैं वो कौन कौन सा सूत्र होगा। तो पहला सूत्र हमें पता है कि ए जो है वो हमारा हमेशा, ठीक है, ए जो है उप समुच्चय, ठीक है, ए उप समुच्चय अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है, ए संग बी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, तो ये ए और ये बी है, तो ए जो होगा वो हमेशा, यानी पहला जो वृत्त है ए को दर्शाता है और दूसरा वृत्त हमारा बी को दर्शाता है, और जो हमारा संघ है वो दोनों वृत्त को दर्शाता है। तो ए जो होगा वो हमेशा उप समुच्चय होगा ए संघ बी के, ठीक है, ये हमें मालूम होता है। ये पहला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा होता है कि पी ए संघ बी का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये भी हमें पता है। अब देखो ये दो हम यहाँ पे सूत्र हमने देख लिया, और तीसरा सूत्र भी अगर हम देखें तो तीसरा सूत्र हमारा क्या होता है, तो तीसरा सूत्र, ठीक है, तीसरा जो कि हमारा विकल्प में दिया गया है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, तो पी बी, यानी कि देखो इसमें बोला गया कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का भाग ना हो बी में, ठीक है, तो पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे पी बी में, तो ये वाला भाग हमारा निकल जाएगा। तो ये 3 सूत्र का हम यूज करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखें तो पी ए जो है, ठीक है, पी ए वो हमारा क्या है 3/4, पी बी हमारा क्या है, पी बी जो है वो हमारा 5/8 है, ठीक है, 5/8। यहाँ से हम देख सकते हैं 3/4 और 5/8। पहला विकल्प है पी ए, और यहाँ पे क्या है यानी कि यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब योग संघ हो गया, संघ बी, ठीक है, वो उसका मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे मुख्य अवधारणा में देखा था उसका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमने देख रखा है कि ए हमारा उप समुच्चय होगा किसका, तो ए संघ बी का, ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रायिकता घटना ए के घटित होने की, ये हमारा उप समुच्चय होगा किसका, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रायिकता, ठीक है, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि लेस देन यानी कि छोटा, या अगर ये हमारा उप समुच्चय है तो इसको हम छोटा भी तो बोल सकते हैं, छोटा या बराबर, ठीक है, तो इसको छोटा या बराबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे छोटा या बराबर होगा किसके, पी ए संग बी के, ठीक है, ये हमें हो गया मालूम। अब देखो यहाँ से अगर हम हल करें तो पी ए हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पी ए का मान हमें मालूम है जो कि 3/4 है, तो उसके जगह पे 3/4 हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हम 3/4 रखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रायिकता ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 हमारा छोटा या बराबर होगा किससे, पी ए संग बी से, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पहला तो हमें मिल गया कि पी ए संग बी जो है होने वाला है 3/4 से हमेशा बड़ा या बराबर। तो पहला विकल्प जो है वो तो बिल्कुल सही विकल्प आ गया। अब बात करते हैं और सारे विकल्पों के लिए। तो यहाँ पे हम देखें तो देखो इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर देखो हमें मालूम है, यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरे सूत्र से, दूसरा सूत्र हमारा क्या था, पी ए संग बी का। तो देखो पी ए सर्वनिष्ठ बी को अगर बाएं पक्ष में कर दें और पी ए संग बी को अगर दाएं पक्ष में कर दें तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी, ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी का मान, ये हमारा सूत्र बनेगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए संग बी, ऐसा बन सकता है। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो ये बन जाएगा पी ए को हम पी ए लिखें और पी बी को पी बी लिखें, और अगर हमें पी ए सर्वनिष्ठ बी का अगर हमें सबसे छोटा मान चाहिए तो उसके लिए हमारा पी ए संग बी को 1 बनना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें क्या, जो हमारा अगर छोटा मान चाहिए तो जो माइनस वाला भाग में है इसको सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा, और किसी भी घटना के घटित होने की जो हमारी प्रायिकता होती है महत्तम वो 1 होती है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब देखो इसको अगर आगे हल करें तो पी ए का मान हमें मालूम है जो कि है 3/4, पी बी का मान है हमारा 5/8 और -1, तो इसको हल करें तो 3/8 आ गया, ठीक है, एक इसका मान आ गया ए, और यहाँ पे हमारा क्या है
और ये हमारा है सर्वनिष्ठ बी का मान 3/8 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मालूम है फिर से सूत्र कि ए और हमारा अगर सर्वनिष्ठ बी होगा तो वो हमेशा उप समुच्चय होगा किसका, बी का। ठीक है, ये हमें मालूम है कैसे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए जो हमारा सर्वनिष्ठ बी है वो ये भाग है और वो हमेशा बी से क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं और कि प्रायिकता घटना ए सर्वनिष्ठ बी का जो हमारा यहाँ पे मान होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होगा किससे, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता से। ठीक है, और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता हमारी क्या है, 5/8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं घटना ए का सर्वनिष्ठ बी जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, 5/8 से। ठीक है, तो ये हमारा भाग जो होगा यानी कि प्रायिकता घटना ए सर्वनिष्ठ बी के घटित होने की 5/8 से हमेशा छोटी होगी। और यहाँ पे हमने जो निकाला था घटना ए सर्वनिष्ठ बी की घटने की प्रायिकता जो है वो 3/8 से हमेशा क्या होती, छोटी होती। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे यहाँ पे, ये जो हमने एक माना था, ठीक है, एक जो माना था वो हमेशा छोटा होगा। ये जो घटना है घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे इसको छोटा होगा हमेशा इससे, जब हम इसका महत्तम मान 1 यहाँ पे रखेंगे। अब इसको अगर आगे देखें तो यहाँ पे ये हमेशा छोटा होता या बराबर होता 3/8 से। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि घटना ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान होगा वो हमेशा, ठीक है, हमेशा बड़ा या बराबर होगा 3/8 से। ठीक है, 3/8 से, लेकिन छोटा या बराबर होगा किससे, 5/8 से। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब देखो अगर आगे हम इसको देखें तो ये हमारा मान लो समीकरण 1 अभी। ठीक है, अब अगर और देखें हम यहाँ पे और, ठीक है, और हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P, ठीक है, पी ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी का मान भी हम निकाल लेते हैं, जो कि हमने सूत्र में देख रखा था पहले ही मुख्य अवधारणा में। वो हमारा पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी होता है। ठीक है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी ए, ठीक है, पी ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो हमारा क्या क्या हो सकता है। तो देखो वो जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर किससे किससे हो सकता है। तो पीबी का मान, तो पीबी का जो मान है वो हमेशा हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, और पीबी का मान हमारा क्या है, वो है हमारा 5/8। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं पीबी का मान हमारा 5/8 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी ए सर्वनिष्ठ बी का दो मान है, एक न्यूनतम मान और एक महत्तम मान। न्यूनतम मान 3/8, महत्तम मान 5/8 है, इसलिए ये हमारा दो मान के बीच यहाँ पे ये कर रहा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 5/8 हमारा न्यूनतम मान को अगर रखें और 3/8 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे महत्तम मान के हमने रखा पी ए सर्वनिष्ठ बी को, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 5/8 हमारा फिक्स है पहले से पी बी का मान, और इसके अगर हम यहाँ पे न्यूनतम मान जो कि 3/8 है उसको रखा तो ये तो हो गया 0, और ये हमारा क्या हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सर्वनिष्ठ बी का मान, और ये हमारा क्या आ गया, तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2/8 यानी कि 1/4 बचा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। तो अब अगर यहाँ पे विकल्प हम देखें तो विकल्प हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो एक विकल्प तो हमारा हो गया यहाँ पे कि इसका मान हमेशा 1/4 से छोटा या बराबर होगा, ये भी विकल्प सही है। ठीक है, और तीसरा विकल्प देखें तो पी ए सर्वनिष्ठ का मान ए सर्वनिष्ठ बी का मान 3/8 से 5/8 होगा, ये भी। तो इस प्रश्न के हमारे 3 सही उत्तर हो गए ए बी सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।